पर बैठ करके ध्यान करते हैं और श्री पार्वती जी पूछती हैं कि हे श्री महादेव, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब महादेव गाते हैं, वही महादेव जिनकी स्तुति स्तुतियों की राजा है, वो महादेव हिमालय पर बैठ करके पार्वती जी को सुनाते हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, निकुंज भूविलासनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगत, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भूविलास, व्रजेंद्र भानु नंदनी, व्रजेंद्र सूनु संगत, कदा करिष्यसि मां कृपा कदा करिष्यसि मां कटाक्ष भाजनम्। किशोरी जी का गुणगान करते हैं महादेव, तो इसका मतलब क्या है? स्तुतियों का राजा शिव महिम निस्तोत्र, पर उन राजा के सिर पर विराजमान जो मुकुट है वो हमारी श्यामा जी है, वो हमारी किशोरी जी है, हमारी लाडली जी, हमारी श्री राधा रानी है। इसलिए महादेव के समीप जाकर के सारी स्तुतियां गाओ, पर सब पूरा हो जाए जब आपका, जब निकलने लग जाओ तब एक बार श्री राधा, बस एक बार कह दो, राधा वल्लभ लाल की जय। महादेव को एक बार युगल युगल का स्मरण करा करके जाओ। और अगर गोपी गीत याद है आपको, काशी वाले ध्यान से सुनो, तो निश्चित ही महादेव के पास जाके गोपी गीत सुनाया करो। अब क्या है कि क्योंकि महादेव की नगरी है ना, तो इसलिए सब महादेव को महादेव की ही स्तुति सुनाते हैं। लेकिन हम ब्रजवासी, हम ब्रज से आकर के हमारे मन में आता है कि महादेव को जो प्रसन्नता हो वो अर्पित किया जाए। वही बात हो गई, मैंने कहीं कह दिया था कि मुझे रसगुल्ला ढोकला बहुत पसंद है। अब तो मैं जहां जाऊंगा मुझे रसगुल्ला ढोकला ही मिले, रसगुल्ला ढोकला ही मिले, रसगुल्ला ढोकला ही मिले। कभी कभी प्रिय वस्तु के रस को बढ़ाने के लिए, कभी कभी जैसे किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है और उससे पहले ही उसने गजक खाई है, एक बात बता रहे हैं, कभी कभी प्रिय वस्तु के रस को बढ़ाने के लिए, कभी कभी जैसे किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है और उससे पहले ही उसने गजक खाई है, एक बात बता रहे हैं। अब गजक खाई, गजक के बाद रसगुल्ला आ गया, तो आप क्या करोगे? पहले कुछ नमकीन दो, हाँ, थोड़ा जीभ हमारा नमक से भरे, उसके बाद फिर हम अपने प्रिय वस्तु का सेवन करेंगे। तो यहां पर सब लोग महादेव को नमकीन पवा रहे हैं, अब रसगुल्ला पवाओ। जब आप देखते हैं कि सब लोग ठाकुर जी को हर हर महादेव और महादेव की स्तुति सुनाते हैं, महादेव प्रसन्न होते होंगे, पर उसके बाद एकांत में बैठ कर के आप गोपी गीत सुनाया करो, महादेव प्रसन्न होते होंगे, कितने आनंद में आ जाते होंगे। तो ऐसे सब भाव हैं, निर्गुण बनिए तभी सगुण का अनुभव कर पाओगे।